हम चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित ऑब्जेक्ट की। इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? इसका राइट आंसर है 8। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां शामिल हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर है प्रथम संवैधानिक संशोधन। अब इसकी बात करते महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसका संबंध जमींदारी उन्मूलन से है, अर्थात संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम शामिल है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? इसका राइट आंसर है अनुसूची 10। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन
1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल है, जो सांसदों और विधायकों के दल बदल करने पर रोक लगाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी अनुसूची है? इसका राइट आंसर है 11वीं अनुसूची। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि लागू 1993 में हुई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। इसमें प्रमुख विषय हैं कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, डेयरी उद्योग, पेयजल, ग्राम एवं कुटीर उद्योग इत्यादि। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो इसका राइट आंसर है 12वीं अनुसूची। अब बात करते इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। संविधान की 12वीं अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। वर्तमान में 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। प्रमुख विषय हैं शहरी नियोजन, सार्वजनिक सुख सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ सफाई, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, जलापूर्ति, कब्रिस्तान, शमशान घाट, शहरी वानिकी, पार्क वगैरह भी शामिल होते हैं। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण के पंजीकरण, पर्यावरण का संरक्षण, पारिस्थितिकीय पहलुओं को बढ़ावा देना, यानी इको फ्रेंडली चीजों को बढ़ावा देना आदि प्रमुख विषय शामिल हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर है 3 विधायी शक्तियां, यानी 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। अब इसकी बात करते महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। केंद्र और राज्य की शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूची है 7वीं। इसमें 3 अनुसूचियां शामिल हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची।
अब हम बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय शामिल थे, किंतु वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं, जिसमें प्रमुख विषय है रक्षा एवं विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, परमाणु ऊर्जा, रेलवे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन इत्यादि। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। इस सूची में मूल रूप से 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय ही शामिल है। प्रमुख विषय कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, जलापूर्ति इत्यादि। अब आती है तीसरी सूची, समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यदि टकराव उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। इस सूची में मूल रूप से 47 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। प्रमुख विषय हैं इसमें शिक्षा, वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण, आपराधिक कानून एवं प्रक्रिया, श्रम कल्याण, विवाह एवं तलाक इत्यादि शामिल हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शपथ या प्रतिज्ञाओं के रूप से संबंधित कौन सी अनुसूची है? इसका राइट आंसर है तीसरी अनुसूची। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। विभिन्न पदाधिकारियों, केंद्रीय राज्य मंत्रियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसे हम कैग बोलते हैं, CAG, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ से संबंधित है। इसमें दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, लिखा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जाती है। इनके लिए संविधान में अलग से अनुच्छेद शामिल हैं। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति के लिए 69 अनुच्छेद शामिल है, जिसके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। तीसरी अनुसूची के द्वारा इनको शपथ नहीं दिलाई जाती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में किस अनुसूची में उल्लेख या प्रावधान है? तो इसका आंसर है चौथी अनुसूची। अब बात करते हैं तथ्य के बारे में।
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान शामिल है, जिससे यह तय होता है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी। सर्वाधिक राज्यसभा सीटें 31 उत्तर प्रदेश में है, जबकि मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें शामिल हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की पहली अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। पहली अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। किसी भी नए राज्य का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट आंसर है 5वीं अनुसूची। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान करती है। प्रावधान करती है। ये क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। इनके प्रशासन संबंधित जानकारी 5वीं अनुसूची में दी गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर प्रावधान शामिल है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है दल बदल विरोधी कानून। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान शामिल है। 10वीं अनुसूची में सांसद विधायकों के दल बदल करने पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल है, जो सांसदों एवं विधायकों के दल बदल करने पर रोक लगाता है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पंचायती राज के अधिकार, शक्ति और उत्तरदायित्व से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो उसका राइट आंसर है 11वीं अनुसूची। महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। प्रमुख विषय है कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, डेयरी उद्योग, पेयजल, ग्राम एवं कुटीर उद्योग इत्यादि 11वीं अनुसूची में प्रमुख विषय शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि दल बदल से संबंधित है, जो सांसदों विधायकों के दल बदल करने पर रोक लगाता है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका के अधिकार दर्शाए गए हैं? इसका राइट आंसर है 12वीं अनुसूची। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। 12वीं अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है।
12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय शामिल हैं, जिसमें शहरी नियोजन, सार्वजनिक सुख सुविधाएं, इसमें पार्क आ जाते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ सफाई, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, जलापूर्ति, कब्रिस्तान, शमशान घाट, शहरी वानिकी, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण, पर्यावरण का संरक्षण, पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है 12वीं अनुसूची में, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान में 11वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। प्रमुख विषय है कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, डेयरी उद्योग, पेयजल, ग्राम एवं कुटीर उद्योग इत्यादि शामिल हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है 6वीं अनुसूची। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। 6वीं अनुसूची में जनजातीय प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है। इसकी ट्रिक है अमित्र मेघ। अमित्र मेघ आ से हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा और मेघ से मेघालय। इसकी ट्रिक है अमित्र मेघ। 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। यहाँ पर जिला परिषद का गठन किया जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो इसका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। अब हम तथ्य के बारे में बात करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 अनुसूचियां शामिल हैं। हमने अभी पहले भी देखा था प्रश्न में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची में राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची में दोनों का होता है, केंद्र एवं राज्य दोनों का। यदि संघर्ष या टकराव उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय शामिल थे, वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि मूल रूप में कितने विषय शामिल थे, वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। अब हम तथ्य के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां शामिल हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल थी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपको पहले ही बता चुके, एक बार और से। 9वीं अनुसूची जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की 8वीं अनुसूची में
प्रारंभिक रूप से कितनी भाषाएं थीं? तो इसका राइट आंसर है 14। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, जिसमें थी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल किया गया था। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान में अब हम चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ कि संविधान की 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर है 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा शामिल किया गया था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। 12वीं अनुसूची को 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार यानी कि नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में 18 विषय शामिल हैं, जिसमें शहरी नियोजन, सार्वजनिक सुख सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ सफाई एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, जलापूर्ति, कब्रिस्तान, शमशान घाट, शहरी वानिकी, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण के पंजीकरण, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है। अब हम 12 अनुसूचियों को एक नज़र में देखते हैं ताकि हमें याद रहे। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामवल के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची
राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है, जिसमें 3 सूचियां शामिल हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकार एवं उनकी जिम्मेदारियां शामिल हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार एवं उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो हमने एक नज़र में 12 अनुसूचियों को देख लिया है, ताकि हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। इस वीडियो के द्वारा आपको अनुसूचियों से संबंधित वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो से आपको 12 अनुसूचियां एकदम सही ढंग से आपको समझ में आ जाएंगी, किसमें क्या है, किस अनुसूची में क्या प्रावधान है। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आज ही आप हमारे साकार स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को एक सुदृढ़ दिशा दीजिए। धन्यवाद।